प्राकृतिक झील चंद्रताल में डूबे व्यक्ति के शव को शुक्रवार सुबह गोताखोरों ने रेस्क्यू कर दिया है। एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में रेस्क्यू कार्य शुरू हुआ था। सुंदरनगर से आए गोताखोरों ने कुछ ही मिनटों में शव को निकाला। शव झील के किनारे से करीब 20 फीट की दूरी और लगभग 18 फीट की गहराई पर था। डाइवर ने पहले ही प्रयास में शव तक पहुंचकर रिकवर कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। फिर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए काजा ले गई। सीएचसी काजा में शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया और फिर शव परिजनों को सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सौंप दिया। मृतक की पहचान राहुल ठाकुर पुत्र लोथराम गांव जगत से सुख, मनाली जिला कुल्लू के तौर पर हुई है। राहुल अपने 4 दोस्तों के साथ चंद्रताल घूमने आए थे। 22 जुलाई को सुबह के समय यह नहाने के लिए झील में गए और राहुल अचानक डूब गया। काजा उपमंडलाधिकारी महेंद्र सिंह प्रताप ने कहा कि शव को गोताखोरों ने रेस्क्यू कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मुझे अफसोस है कि व्यक्ति मौत का शिकार हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मृतक के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें। इसके साथ ही चंद्रताल आने वाले पर्यटकों से आग्रह है, झील में नहाना प्रतिबंधित है। कई बोर्ड इससे जुड़े झील के आसपास लगा रखे हैं। ऐसे में नियम माने और नहाकर झील को अपवित्र न करें, क्योंकि इस झील की धार्मिक मान्यता भी है। इसके साथ ही स्पीति आने वाले सभी पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि स्पीति के किसी भी नाले, तालाब, झील में बेवजह न जाए। इसके साथ ही स्पीति में पर्यटक अपने आप को यहाँ की जलवायु के हिसाब से शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार कर लें। सभी पर्यटक व्यर्थ में बहादुरी दिखाने के लिए अपनी जान को किसी भी प्रकार के खतरे में न डालें। स्पीति घाटी पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र है, लेकिन नियमों पर पालन सभी पर्यटक करें। वहीं सेव चंद्रताल सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बार समझाया जाता है, फिर भी लोग नियम तोड़ रहे हैं। झील में नहाना पूरी तरह गलत है। बॉक्स नदी किनारे फोटो खिंचवा रहे पर्यटकों को एसडीएम ने खदेड़ा। उपमंडलाधिकारी काजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चंद्रताल से वापस आ रहे थे हल गांव के नजदीक बह रही स्पीति नदी में कुछ पर्यटक फोटो खिंचवा रहे थे। इस दौरान उपमंडलाधिकारी काजा महेंद्र प्रताप सिंह ने पर्यटकों को काफी डांटा और फटकार लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने नदी नालों के नजदीक जाने पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी आप नदी नालों के नजदीक जा रहे हैं, अपनी जान को खतरे में न डालें। वहीं सभी पर्यटकों ने एसडीएम के सामने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। इसके साथ एसडीएम ने पर्यटकों को लेकर आए वाहन चालकों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि अपनी सवारियों को नदी नालों के नजदीक न जाने दें। उन्होंने पर्यटकों को कहा कि मैं अभी एक शव निकलवा कर ही आ रहा हूं। उस व्यक्ति ने भी नियम का पालन का नहीं किया और मौत का शिकार हुए। इसलिए प्रशासन के बनाए हुए नियमों का पालन करें। स्पीति की सुंदरता को बनाए रखने में सभी पर्यटक सहयोग करें। खाने पानी के पैकेज, डिस्पोज प्लेट, गिलास, रैपर आदि को कहीं भी न खुले में न फेंके। केवल पर्यटक कूड़ेदान में कूड़ा फेंके। स्पीति को स्वच्छ पर्यटक स्थल बनाए रखने में सभी पर्यटक मदद करें। जारीकर्ता सहायक लोक संपर्क कार्यालय काजा। हम जितने भी कैंप वाले हैं, हम लोगों ने एक सोसाइटी फॉर्म किया हुआ है जिसका नाम है सेव चंद्रताल सोसाइटी। उसका मैं उपप्रधान हूँ और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कल एक और उनके जो परिजनों हैं उनके लिए मैं एक संवेदना प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अपना एक अनमोल रतन खो दिया है। किसी ने बेटा खोया होगा, किसी ने पति खोया होगा, किसी ने अपने पिता को खोया होगा। उसके लिए हम लोग बहुत मतलब संवेदना प्रकट करते हैं। मेरा अनुरोध है, यहाँ जितने भी जो टूरिस्ट आते हैं या स्थानीय लोग जो मनाली से आते हैं या काजा से आते हैं या लाहौल से आते हैं, जो भी आएँ, प्लीज़ जितने भी जो साइन बोर्ड्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, पार्किंग से लेकर के पुलिस की इंस्ट्रक्शंस सबको फॉलो करें। किसी भी प्रकार के यहाँ पे जब कोई घटना घटती है किसी को अच्छा नहीं लगता जी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं एसडीएम काजा महेंद्र प्रताप सिंह आज स्पीति प्रशासन की तरफ से जो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए काजा जो हेल्थ सेंटर है, सीएचसी है, वहाँ भेज दिया है। उसके बाद पोस्टमार्टम के पश्चात हम जो है डेड बॉडी परिजनों को सौंप देंगे हुए हों। तो मैं यही कहूँगा, एक तो चंद्रताल की सफाई का ध्यान रखें, प्लस वहाँ पे कूड़ा कचरा ना फैलाएं, प्लस झील में ना जाएं। सब टूरिस्टों से मेरी यही विनती रही। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।